नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लाया हूँ शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसकी शॉर्ट फॉर्म KGBV है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना भारत में जुलाई 2004 से हुई। देखो दोस्तों, ये जो KGBV विद्यालय है ये सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSC भी बोलते हैं, उसकी एक योजना है जिसके थ्रू एक KGBV विद्यालय खोले गए। भारत में जुलाई 2004 से ये विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और अगस्त में इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था। संचालन जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत NPEGEL के अंतर्गत, NPEGEL की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। भारत में कुल विद्यालय 3609 यानी 3609 विद्यालय भारत में इस समय चल रहे हैं, जिनमें 3.64 लाख बालिकाएं यानी 3,64,000 बालिकाएं जो है इसमें अध्ययनरत है। लगभग 27 या 28 राज्य इसमें शामिल है, जिनके 3479 ब्लॉक में ये स्कूल संचालित है। राजस्थान में कुल KGBV जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, राजस्थान में इनकी संख्या 200 है, जिनमें से 186 विद्यालय पिछड़े ब्लॉक में यानी विकास खंडों में। ये वो विकास खंड है जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है और जेंडर गैप 20% से अधिक हो उन पिछड़े ब्लॉकों में, और 14 विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, जहां पर यानी शहरी क्षेत्र हैं ये, जहां पर अल्पसंख्यक 20% से या 20% या 20% से अधिक है। अब देखते हैं इन KGBV विद्यालयों में अध्ययन जो है कक्षा 6 से 8 तक कराया जाता था। शुरू में इस विद्यालयों में अध्ययन कक्षा 6 से 8 तक ही छात्राएं पढ़ती थी, लेकिन सन 2011 से इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक भी अध्ययन कराया जाने लगा। अब कुल जो अध्ययन है वो इन विद्यालयों में अगर पूछा जाए तो कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन कराया जाता है, जिनमें से कक्षा 1 से 5 तक कंडेंस्ड कोर्स द्वारा पढ़ाई होती है, यानी जिसे प्रीपरेटरी कक्षा भी कहते हैं, और 6 से 12 तक रेगुलर अध्ययन इन विद्यालयों में होता है। भारत में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 3 मॉडल हैं भारत में। फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल, 3 प्रकार के मॉडल हैं, जिनमें से राजस्थान में केवल 2 मॉडल ही कार्यरत हैं। स्कूल का फर्स्ट मॉडल और थर्ड मॉडल पूछा जाता है कई बार, तो राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उनमें सेकंड मॉडल का स्कूल नहीं है। ये 3 मॉडल आगे बताए गए हैं। इन मॉडल में क्या विशेषता है? मॉडल जो फर्स्ट है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का फर्स्ट मॉडल है, उसमें 100 छात्राओं का आवास स्थल और वही विद्यालय होना चाहिए। यानी कि एक प्रांगण होता है फर्स्ट मॉडल में, उस प्रांगण में एक हॉस्टल होता है यानी आवास स्थल, और एक विद्यालय होता है, जिनमें 100 छात्राएं उसी विद्यालय में पढ़ती है और उन्हीं हॉस्टल में रहती हैं। सेकंड मॉडल जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय है, उनका जो सेकंड मॉडल है वह 50 छात्राओं के आवास स्थल, केवल 50 छात्राओं का हॉस्टल होता है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो थर्ड मॉडल है उसमें 50 छात्राओं का आवास और निकट के सरकारी विद्यालय में वो छात्राएं अध्ययन करती है। यानी इस प्रांगण में केवल आवास स्थल होता है जिनमें 50 छात्राएं रह सकती हैं, और आप उनके उस आवास स्थल के निकट के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें वह पढ़ती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। राजस्थान में
मॉडल फर्स्ट में कुल 163 केजीबीवी विद्यालय संचालित हैं और मॉडल थर्ड के 37 केजीबीवी विद्यालय संचालित है। यानी कुल राजस्थान में 200 विद्यालय जिनमें से 37 थर्ड मॉडल के हैं और 163 है वो फर्स्ट मॉडल के हैं। अब देखते हैं आयु सीमा। इन विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की जो है आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उनमें 10 प्लस यानी आयु वर्ष 10 वर्ष की बालिकाएं या 10 प्लस यानी 10 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उन्हें इसमें प्रवेश दिया जाता है। देखो एसएसए द्वारा जो ये अभियान शुरू किया गया था, ये जो योजना शुरू की गई थी, उसमें इसलिए ये योजना शुरू की गई थी क्योंकि ये जो ड्रॉप आउट बालिकाएं थी स्कूल की, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया था, जो गरीब तबके की या SC ST OBC BPL परिवार की जो छात्राएं हैं, महिला ढोने वाली परिवारों की जो छात्राएं हैं, उनको वापस स्कूल में अध्ययन कराने हेतु ही इस योजना का प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इसकी जो आयु सीमा है वो 10 प्लस से 18 प्लस वर्ग की कर दी गई है। तो इसमें लगभग बालिकाओं की देखो 18 वर्ष तक की बालिकाएं होती है, यानी कि उम्र का कोई इसमें अब रोल नहीं है। 10 साल के बाद में कभी भी इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। लेकिन ये कब हुआ, जब SSA का समसामयिक मिलान हो गया, यानी कि जब सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था, तब से SSA की जगह समसा कार्यरत है। उस समय ये आयु बदल दी गई थी। अब देखते हैं आरक्षण। इसमें जो छात्राएं हैं वो SC ST OBC और SBC व अल्पसंख्यक वर्ग की वे 75% बालिकाएं और 25% बालिकाएं BPL परिवार की होंगी। इन BPL परिवार के अंतर्गत चाहे वह जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो, उनको प्रवेश दिया जाएगा। अब अगला, इन विद्यालयों में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उनमें स्टाफ संख्या 9 होती है, यानी 9 जनों का स्टाफ होता है और अध्यापिका जो है वो प्रतिनियुक्ति पे आती है, चाहे वो हेडमास्टर समझो, हेड ऑफ जो होती है अध्यापिका, वो प्रतिनियुक्ति पे यहां पर आती है। इस स्कूल की एक SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होती है। अगला है 100 रुपए प्रति माह बालिका के अकाउंट में जमा होते हैं खर्चे के लिए। देखो प्रति माह एक बालिका के लिए 100 रुपए खर्च हेतु दिए जाते हैं और STDR योजना 2007-8 से प्रारंभ की गई। देखो दोस्तों, STDR योजना जो है वो मैंने अपने पिछले टॉपिक में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने STDR के बारे में बता दिया है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो बालिका शिक्षा फाउंडेशन आप देख सकते हैं। अब अगला है KGBV का विलय SSA में किया गया 2007 में। देखो सर्व शिक्षा अभियान में इसका विलय कर दिया गया था 2007 में। अब इन स्कूलों का क्षेत्र जो पहले भी मैंने बता दिया है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्षेत्र 186 विद्यालय, जो राजस्थान के टोटल 200 विद्यालय हैं KGBV, उन विद्यालयों में 186 विद्यालय विकास खंडों में संचालित हैं। उन विकास खंडों में जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है और दूसरा जेंडर गैप 20% से अधिक हो, उन विकास खंडों में ही 186 विद्यालय संचालित है। और अगले जो बचे हुए 14 KGBV विद्यालय हैं वह शहरी क्षेत्रों में है, जहां पर अल्पसंख्यक 20% से अधिक हैं। अब देखते हैं KGBV के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं। इन विद्यालयों में NIOS मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है, खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जाती है, प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा दवा सुविधा भी इन स्कूलों में उपलब्ध है। शैक्षिक किशोरी मेले
मेलों का आयोजन कराया जाता है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बालिकाओं को दिया जाता है। रहने हेतु सारी सुविधाएं इन स्कूलों में उपलब्ध है। अब देखते हैं केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिकताएं। देखो, इन स्कूलों में इन जो मैंने बताई थी SC ST OBC SBC BPL सभी परिवारों की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ बालिकाओं को प्राथमिकता भी है क्योंकि इनमें सीटें सीमित होती हैं। तो अब देखते हैं इनमें प्राथमिकता किन्हें दी जाती है। ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाएं, वे बालिकाएं जो कक्षा 1 से 5 तक वो कंडेंस्ड कोर्स द्वारा करती हैं और कक्षा 5 है उत्तीर्ण होती हैं इस ब्रिज कोर्स के थ्रू। उसके बाद इस विद्यालय में 6ठी क्लास में प्रवेश दे दिया जाता है। अगला है 10+ व 14+ आयु वर्ग की ड्रॉप आउट, यानी कोई आयु सीमा नहीं। जब से SSC का समसामयिक विलय हुआ है उसके बाद कोई आयु सीमा नहीं रखी गई। 10+ के बाद कभी भी बालिका इसमें प्रवेश ले सकती है। और मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाएं, इसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। विशेष आवश्यकताओं वाली बालिकाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और वे बालिकाएं जिनके अभिभावक HIV ग्रसित हों उन्हें भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा अनाथ शारीरिक शोषण युक्त परिवार की बालिकाओं को इनमें प्राथमिकता दी जाती है। और विधवा या परित्यक्ता महिलाओं की बालिकाएं इसमें प्राथमिकता पाती हैं। समाज के मुख्य धारा से अलग समूह परिवारों की बालिकाएं, वे परिवार जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं उन परिवारों की बालिकाओं को इनमें प्राथमिकता दी जाती है। अब देखते हैं केजीबीवी में प्रवेश हेतु पात्रता निर्धारण, यानी जो पात्र बालिकाएं हैं इसमें प्रवेश हेतु उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी शुरू में किसे लिया जाएगा, उसके बाद में कौन सी बालिकाओं को लिया जाएगा, उसके बाद में कौन सी बालिकाओं को लिया जाएगा। इसमें 3 भाग हैं। तो देखते हैं, पहला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों की ड्रॉप आउट या अनामांकित बालिकाओं को निम्न श्रेणीवार, मैंने आगे लिखा है, निम्न श्रेणीवार प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है, जिसमें से एक, अनुसूचित जाति की बालिकाएं, वे बालिकाएं जो सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं, इनको सबसे पहले इनमें प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद BPL परिवार की बालिकाओं को इसमें प्राथमिकता है। और तीसरे नंबर पर पलायन करने वाले परिवारों की छात्राएं यानी बालिकाएं इसमें पात्र हैं। अब देखते हैं ब्लॉक स्तर पर प्रवेश व संबंधित समिति, यानी ब्लॉक स्तर पर प्रवेश एवं संबंधित समितियां जो है, इसमें जो कमेटी होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है। यह अध्यक्ष ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे BEEO, देखो मैंने BEO लिख दिया है भूल से, तो ये है BEEO यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, इसका अध्यक्ष होता है। और केजीबीवी मॉडल फर्स्ट में प्रतिनियुक्ति प्राध्यापिका और केजीबीवी मॉडल थर्ड में प्रतिनियुक्ति प्राध्यापिका, ये सदस्य सचिव होती हैं, फर्स्ट मॉडल की और थर्ड मॉडल की। अपने अपने स्कूलों में ये सदस्य सचिव होती है। और एक वार्डन, जो स्कूल में वार्डन होता है वह इसका सदस्य होता है। और संबंधित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति, जिस ब्लॉक में वह स्कूल है उसका संबंधित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति, जाना माना व्यक्ति सदस्य सचिव होता है। अब देखेंगे SMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इस स्कूल की, उसमें एक बार ये कट कर देते हैं। एक मॉडल फर्स्ट मैंने लिखा है, मॉडल फर्स्ट में 16 सदस्य होते हैं। मॉडल फर्स्ट के केजीबीवी विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, यानी एक अभिभावक इसका अध्यक्ष होता है, स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं में से ही किसी एक का अभिभावक। और सचिव जो होता है प्रतिनियुक्ति प्राध्यापिका, जो प्रतिनियुक्ति पर प्राध्यापिका आती है
वह इसकी सचिव होती है। और बैठक माह में एक बार, यानी साल में 12 बैठकें, स्कूल लगता है तो जैसे 10 बैठकें मनोते आप, तो इसमें बैठक में माह में एक बार ही इसकी बैठक होती है। और इस बैठक की जो उपस्थिति संख्या है वो कोरम संख्या 1/2 भाग या 50% होनी चाहिए। पुनर्गठन दूसरे वर्ष, यानी एसएमसी का जो कार्यकाल है 2 वर्ष रखा गया है। हमने देख लिया कि एसएमसी फर्स्ट मॉडल विद्यालय में टोटल 16 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। अब देखेंगे मॉडल थर्ड स्कूल में, जो केजीबीवी का मॉडल थर्ड है, उसमें एसएमसी समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, जिनमें से 6 अभिभावक होंगे और टोटल 10 में से 50% महिलाएं सदस्य होनी चाहिए या होती है। अब मैं कुछ प्रश्नों का जिक्र करूंगा, जिनमें से एक, केजीबीवी में अध्ययन सामग्री हेतु प्रति माह प्रति बालिका को दिया गया है, क्या दिया गया है, 50 रुपए प्रति माह प्रति बालिका को 50 रुपए अध्ययन सामग्री हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है मॉडल फर्स्ट, जो केजीबीवी का मॉडल फर्स्ट विद्यालय है, उनमें केजीबीवी छात्रावास का कार्यभार किस समिति के पास है, तो वह उस स्कूल से संलग्न यूपीएस की प्रबंधन समिति के पास होता है। अगला है केजीबीवी मूल संरचना में संशोधन कर, जो केजीबीवी विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उनकी जो मूल संरचना में संशोधन किया गया था वह 1 अप्रैल 2018 से किया गया था, 18 को किया गया था। वह संशोधन कर पिछड़े क्षेत्रों की महिला साक्षरता दर 30% से कम कर दी गई थी। यह संशोधन किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। अगला है केजीबीवी वाई में प्रति बालिका प्रति माह अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है 750 रुपए, यानी कुल 750 रुपए अनुरक्षण भत्ता, 100 रुपए उनके खर्चों के लिए और 50 रुपए अध्ययन सामग्री हेतु इन महिलाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समाप्त हुआ। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।